हेलो गाइज, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रीड स्टर्नबर्ग सेल। इसके बाद वाले वीडियो में ये ज़रूरी है क्योंकि रीड स्टर्नबर्ग सेल हर जगह हॉजकिन लिम्फोमा में काम आता है। तो पहले रीड स्टर्नबर्ग सेल को डिस्कस करूँगा, उसको याद करवाऊँगा, उसके बाद हॉजकिन लिम्फोमा पे आऊँगा उस अगले वीडियो में। ठीक है, पहले रीड स्टर्नबर्ग सेल तो क्लासिकल होता है। क्लासिकल जो मतलब पहले से नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल है, पहले खोजा गया था, इसको ये ऐसा नहीं है। क्लासिकल रीड स्टर्नबर्ग सेल, ठीक है। तो रीड रिचर्ड्स हैव एन आउल, मतलब रीड रिचर्ड्स को आप जानते होंगे फैंटास्टिक फोर का, और मार्वल कॉमिक्स में सबसे ज़्यादा आईक्यू उसी के पास है। रीड रिचर्ड्स के पास एक आउल है, बस नाम याद करने के लिए। रीड रिचर्ड्स से रीड स्टर्नबर्ग आउल है, मतलब रीड रिचर्ड के पास एक आउल है, उसका आउल आई अपेयरेंस होता है, इसलिए नेम्ड स्टर्नबर्ग। ठीक है, इसका बस यही था रीड रिचर्ड्स का, और कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। बस रीड रिचर्ड्स के पास एक उल्लू है, जिससे आपको इमेजिन हो जाए एक आदमी है जिसका उल्लू है। तो ये आउल आई अपियरेंस हो गया। वो उसे मतलब उसका आईक्यू बहुत ज़्यादा तेज़ था, इसका मैंने बताया था। तो उसे 15 का टेबल याद करवाता है, मतलब उसको 15 का टेबल वो याद कराता था। तो क्लासिकल में क्या होता है, क्लासिकल में 15 से 45 म्यू का साइज होता है, उसका साइज 1545 म्यू। एंड उसका मतलब जो मार्कर होता है CD15 एंड CD30 प्रजेंट होता है। ठीक है, अब वो था आउल, वो आउल था तो 46 क्रोमोसोम तो होगा नहीं, मतलब ऐसे तो 46 के अलावा मेरे को नहीं पता कितना होता है, लेकिन 46 होगा नहीं। तो या तो एक ज़्यादा या तो एक कम होगा। ओके, अब आउल उसका वेरिएंट को याद करना, वेरिएंट ऑफ RS सेल। आउल ने कुछ नहीं खाया तो लैकुनर सेल, आउल का पेट खाली तो लैकुनर सेल। अब पेट खाली है मतलब लैकुना बना हुआ है, तो कुछ तो रिलीज करेगा, तो TGF बीटा रिलीज करेगा जो कि फाइब्रोसिस करवाता है। तो आउल का पेट खाली है तो लैकुनर सेल एसोसिएटेड विद TGF बीटा रिलीज फाइब्रोसिस। फिर मोनोन्यूक्लियर सेल, तो पहले कुछ नहीं खाया, उसके बाद क्या खाया, एक न्यूक्लियस खाया, तो मोनोन्यूक्लियर सेल प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर पॉपकॉर्न खाया, यहाँ देखिए ना, सबसे पहले कुछ नहीं खाया, फिर एक न्यूक्लियस खाया, फिर उसके बाद खाया पॉपकॉर्न खाया। अगर पॉपकॉर्न खाया तो पॉपकॉर्न सेल, इसको लिम्फो हिस्टियोसाइटिक भी बोलते हैं, लिम्फो हिस्टियोसाइटिक। अब इरेगुलर इंडेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, आप पॉपकॉर्न याद रखो। पॉपकॉर्न कैसा होता है, इंडेंटेशन मतलब चारों तरफ निकला थोड़ा थोड़ा, तो इरेगुलर इंडेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस चारों तरफ इस टाइप से रहेगा। ये याद रखना, न्यूक्लियस का बात हो रहा है, न्यूक्लियस इंडेंटेशन। और CD15, अब ये एडवांस हो गया, अब वो पॉपकॉर्न खाने लगा। अब वो पॉपकॉर्न खाने लगा तो 15 का टेबल भूल के और सीखने का कोशिश करेगा। CD20 BCL6, CD15 CD30 भूल गया, CD20 इसके पास पॉजिटिव है मार्कर, और एंड BCL6 का भी याद रखना, 20 एंड 6, तो 6 है BCL6 मार्कर, इसका मतलब BCL6 होगा एंड CD20 होगा, कि CD15 एंड CD13। ये आप याद रखना, आगे भी काम आएगा। RS सेल एंड साइटोकाइन, तो ये बहुत ईजी है, ये सर ने बताया भी है। इंटरल्यूकिन 13 में 13 लेटर है, तो रीड स्टर्नबर्ग में भी 13 है, तो ये रीड स्टर्नबर्ग सेल को बढ़ाता है, मतलब मदद करता है ग्रोथ में। इंटरल्यूकिन 5 इस्नोफिल, 5 और E एक जैसे दिखते हैं, तो इस्नोफिल इस टाइप से हो गया। और TGF बीटा फॉर बैंड्स, ये भी हो गया। MCSF मोनोसाइट्स को बढ़ाने में मदद करता है। और एक ये है मतलब हॉजकिन लिम्फोमा, रीड स्टर्नबर्ग को कहने के लिए रीड स्टर्नबर्ग सेल्स प्लस इन्फ्लामेटरी सेल, ये हो गया क्या आपका हॉजकिन लिम्फोमा। और RS लाइक सेल भी कहीं कहीं दिखते हैं। ठीक है, तो एक हो गया सॉलिड कैंसर में, ऐसे सेल तभी दिखेगा जब कोई सॉलिड टिश्यू का कैंसर होगा, मतलब सॉलिड कैंसर होगा कुछ, RS सेल थोड़ा तभी दिखेगा जब मतलब कोई अच्छा खासा कैंसर हो, इस टाइप से बोलने का मतलब है, लेकिन नाम है सॉलिड टिश्यू कैंसर। या इम्यून ब्लास्ट कर जाए, इम्यून ख़त्म हो जाए, तो इम्यूनोब्लास्टिक लिम्फोमा में
या इन्फेक्टिव मोनोन्यूक्लियोसिस। ये बस मैंने नाम बस लिख दिया है, इसका कुछ है नहीं बोलने का तरीका। बस क्या याद रखना, ऐसे सेल तभी दिखेगा जब कोई सॉलिड टिश्यू का कैंसर हो जाए, ठीक है, या इम्यून ब्लास्ट हो जाए, या इम्यून ब्लास्ट या इन्फेक्टिव मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है। और बाकी अगले वीडियो में बताऊँगा इसके बारे में, हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में। तो इसमें एक बार और देख लेते हैं। आउल, सबसे पहले आउल ने कुछ नहीं खाया, लैकुनर सेल, लैकुनर अंदर खाली है तो कुछ रख देंगे, जो रिलीज़ करेगा TGF बीटा रिलीज़ करेगा। उसके बाद एक न्यूक्लियस खाया मोनोन्यूक्लियर, उसके बाद पॉपकॉर्न खाया तो पॉपकॉर्न सेल। पॉपकॉर्न में डेंटेशन बहुत सारे होते हैं। और CD15 CD13 नहीं होगा क्योंकि एडवांस हो चुका है, CD20 होगा। और इसको याद रखना, नॉन क्लासिकल में भी काम आएगा।